सुबह का भूखा है, कुछ भी नहीं खाया है इसने। पता नहीं क्या क्या लेके आई है ये लाडली मेरी, खाना लेके आया है क्योंकि सुबह से कुछ। तू कौन है? लाइट बंद कर दे। कौन है तू? तू कौन है छोरे? तू कौन है? पता पता पता। आज इसने मेरा बहुत तेज गाल काटा, अभी भी दर्द हो रहा है तेरी कसम, निशान बढ़। तो मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए क्योंकि पानी की कमी पड़ जाती है, दुकान पे पानी की बहुत जरूरत होती है क्योंकि कुछ भी ना। और ये दिखा दूं मैं आपके लिए, एक गधा मेरे पीछे पीछे चलता है। कहाँ गया? कहाँ गया बंदर? ए, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है। देखो 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 देखो, कहाँ गया रे? मत पट्टा। ये रहा, पीछे पीछे घूमता है। इतना मक्कार, इतना बेकार लड़का है, ये पूछो मत। मुझे हराने के लिए लोग इतनी कोशिश में लगे पड़े हैं कि बता नहीं सकती मैं आप सभी को। इतनी कोशिश कर रहे हैं मुझे हराने के लिए, मुझे गिराने के लिए। और एक दिन इंसान वो खुद हारते थे हमारे आगे। तो मुझे गिराने के लिए लोग कितने कितने साजिश रच के भेजे जा रहे हैं। और एक दिन था कि वो खुद हारता था मुझे जिताने के लिए, और आज कितने लोग लगा रखे हैं मुझे हराने के लिए। हूँ गाय माता के पास, गाय माता को देखने के लिए। देखो देखो, आवाज सुन के उठी है, आवाज सुन के उठी है देवी। हम तुम्हें नहीं सुनेंगे, हम अपनी लाडो रानी के लिए सुनेंगे। ये बैठी है मच्छर बनी हुई है ना। और दूध पी जाओगी ना तुम, पी जाओगे ना रात को, तुम सारा पी जाओगी ना, लग रहा है मेरे को, हमको लग रहा है हमको। पर कोई नहीं, इस चीज की मेरे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि एक दिन खुद हार जाता था मुझे जिताने के लिए, और आज लाखों लोग मतलब लाखों क्या, जितनी भी उसकी कोशिश हो रही है उतने लोग मेरे पीछे लगा रखे हैं कि जाओ उसे कहीं से ना कहीं से गलत साबित करो और उसको हम फेस करें। मैं बेटा सारी बातें तुम्हारी समझती हूँ, तुम जहां जहां भी हो ना, तुम जहां जहां भी मेरे साथ फोन करवा रहे हो। वो पुलिस वाला था कप्तान, उसके साथ तुमने रात को फोन करवाया था। मैं एक एक रग को समझ जाती हूँ, एक एक रग को, कि तुम कहाँ चल रहे हो। कितने सातिर बनोगे आप? बेटा सातिरताई तुम्हारी चल ही नहीं सकती, ठीक है? सातिरताई में जीने में मजा नहीं है। भोले बन जाओ और आप प्रभु की शरणागत हो जाओ, उसी में भलाई है, ठीक है? कुछ नहीं रखा है इसमें कुछ भी। कितने भी सातिर बन जा लेना, प्रभु के आगे कोई तुम्हारी चतुराई नहीं चलने वाली है, ठीक है? बहुत कोशिश करी है तुमने, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, ओला वाला नंबर है ये, कितने लोगों से फोन करवा के, और क्या क्या मतलब किसी को भेज रहे थे कि मैं शादी का मैं ऐसे कर लूंगी। शादी करना इतना आसान है क्या जितना तुम सोच रहे हो? तो पर कहते हैं ना कि जो इंसान गलत नहीं है उसका कोई बाल वांका नहीं कर सकता, ये हकीकत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी। देखो, अगर कुछ ऐसा चलता ना संसार में कि सच बोलने में ये होता है और इसका प्रूफ ये है सच बोलता है, तो है ना, तो वो भी मैं करके दिखा देती। पर सच का नतीजा थोड़ा लेट मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। तुमने जितनी सातरताई से हमारे साथ तुमने बचने की बहुत कोशिश करी, पर प्रभु चतुर्मणि है, चतुर्मणि बोलते हैं उनको, चतुर शिरोमणि प्रभु को। मैं उसकी दासी हूं, तो प्रभु कैसे होने देंगे मेरे साथ गलत? अगर कहीं पर भी सच्चाई और झूठ का नहीं फैसला होता तो ये सब सच झूठ या जो भी है बनाया गया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया गया होगा। कि प्रभु ने, देखो मैं ये सब कुछ नहीं रखती, पर इतना तो मैं रखती हूँ कि प्रभु ने हाँ ये तो बनाया है कि किसी का दिल मन दुखाओ, बस ये तो बनाया है, दिल मन दुखा किसी का। इतनी भी अत्याचार मत करो किसी के ऊपर कि कोई जी नहीं पाए। और
आपको अभी भी समझ में नहीं आई ना, तो आप कभी भी आपका जीवन नहीं सुधर सकता। अभी भी समझ में नहीं आई कि सच्चाई का मतलब क्या होता है। कितनी शातिरताई, लोगों को भेजना, उससे ऐसे बात करवाना, अभी तक तुम नीचे झुके हो। मेरा वकील भी बोल रहा था कि मैं तो नहीं देखता हूँ उसे कहीं से टेंशन है, लाल हो रहा है बिल्कुल खा के। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो यार, इंसान हो तुम, जानवर नहीं हो। थोड़ी सी शर्म करो। बहुत तो तुमने अत्याचार ढाए, उसकी तो अभी ये ब्याज है, मूल तो चुकाना पड़ेगा अभी आपके लिए। मैं नहीं बोलूंगी ना तब भी, मैं तो खैर तुम्हारे लिए कभी बुरा सोचा ही नहीं मैंने, ना सोचती हूँ। हरे कृष्ण। और ना सोचती हूँ मैं आज तक, कभी नहीं सोचती हूँ। तुम बहुत रहे हो मेरे बारे में सोचने, सोचो। पर हमारी ये आदत तुम्हें हराएगी एक दिन। जब एक इंसान सोच लेता है ना कि मेरा क्या है, प्रभु का है सब कुछ, और प्रभु मेरे साथ है, तो उससे कोई संसार में हराने वाला पैदा नहीं हो सकता। झूठ बातें आप समझते होगे, मैं आपको देखो, आपके समझ पे मैं ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे पास है, मेरी सोच मेरे पास है। जो मेरे को सोचना है वो मेरे को सोचना है, जो तुम्हें सोचना है मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ। हाँ, मेरी सोच में इतना जरूर फर्क है कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, और कोई बोलता है ना तो उसको मैं करने लगती हूँ। क्यों? कि क्या पता ये सही बोल रहा हो। अगर वो मेरे लिए गलत भी बोलता है तो प्रभु उसको सही कर देते हैं। क्यों? कि किसी की परेशानियों को, किसी की मजबूरियों को समझो, और प्रभु आपका वो साथ देते हैं। ये मजाक नहीं है, झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है। बस प्रभु हमारे हैं, बस प्रभु के बन के रहो, आपको जो करवा देंगे प्रभु करवा देंगे। आपने बहुत सात्विकताई दिखाई है। मेरी माँ मर गई है, वहां बच्चे पैदा कर रहे हो, यहाँ बोलते थे कि मेरे 5 साल से कोई रिलेशन नहीं है। ये तुमने खुद अपने आप के लिए एक खाई खड़ी करी थी, आपने खुद। चलो, आपको पता नहीं होगा इसलिए खाई खड़ी करी होगी आपने, पर अभी भी तो तुम कोशिश करने में पूरे कामयाब, मतलब कोशिश करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो कि किस तरीके से इसको गलत साबित करूं। तो बता दूं, मुझे गर्व सिर्फ राधा रानी का है। मैं तो क्या गर्व करूंगी, राधा के गुण गर्वीलो लाल, राधा रमण लाल। ये राधा रमण लाल खुद करते हैं राधा रानी का गर्व, उनके गर्व से चलते हैं। अटपटी वाणी बोले, अटपटी वाणी। तो हमें, हमारे आगे तुम्हारी कोशिश शायद मेरी उम्मीदों से कोई कामयाब नहीं होगी, क्योंकि तुम झूठ पे टिके हुए हो बिल्कुल। जो इंसान रोज झूठ बोलता है ना, रोज, वो कभी सच भी बोलता है तो उसका विश्वास नहीं करा जाता है। जो इंसान रोज सच बोलता है, रोज, और किसी बचाने के लिए उससे भगवान झूठ भी बोलवा देते हैं, तो उस झूठ के लिए भगवान सच करने आते हैं। मैं जहां बोल रही हूँ वहां तुम अच्छे से समझ रहे होगे। और प्रभु करवाते सब, हम कुछ नहीं करते, ठीक है। और ये सारी जो बातें मैंने लिखी है ना FIR में, ये तो मैं लिखने वाली नहीं थी, क्योंकि इस पे मेरा दिमाग गया ही नहीं था कि तुमने इतने दिन में मेरे साथ क्या क्या करा है। और जो मैं लिखवाने गई, लिखे ले गई थी ना, वो सिर्फ इतना ले गई कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, और तुमने मेरा कान का पर्दा फोड़ा था, मेरे ऑपरेशन करवाए थे, और मेरे साथ क्या नाम है, अभी दवाई खिला के तुम मेरे साथ क्या नाम है, इतने दिन रह के जबरदस्ती करके और भाग गए। और कितने चुपके से निकले थे उस दिन। इस दिन मेरे सीने में दर्द हो रहा था, आए थे उस दिन, और कितनी सातरताई से। सामना करोगे कैसे? पर फिर भी कोई नहीं, हम माफ कर देते हैं लोगों को। हमारे अंदर ये है कि हम माफ कर देते हैं, जाओ
जो तुम्हें करना है करो। मेरा बिगाड़ क्या सकते हो? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये डंकी की चोट पे मैं कह रही हूँ आप सबसे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं उसकी लाडली हो चुकी हूँ। मैं जीऊंगी भी ना संसार में, तब भी मैं अंदर से प्रभु की, और अंदर से मैं कभी किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ प्रभु के अलावा। और मेरा जो मन है ना, सबसे ज्यादा प्रेम करेगा ना तो प्रभु से करेगा, किसी से नहीं। ये दो चीज है ना, मैं कभी किसी को नहीं दे सकती, कभी किसी को नहीं दे सकती। दो चीज, एक प्रभु के जो मैंने मन समर्पण कर दिया है वो, और जो मेरी आत्माओं का प्रेम है वो सिर्फ प्रभु से रहेगा, पहला और आखिरी, वो किसी को नहीं। चाहे मैं संसार से नाता रखूं या नहीं रखूं, कुछ करूं या नहीं करूं, कुछ ने भी रिश्ते निभाऊं या नहीं निभाऊं, वो अलग है, वो शरीर का काम है, क्या करेगा। बाकी की जो अंदर आत्मा से पति, उसका एक प्रभु ही रहेगा। बस संसार में शरीर का पति कोई बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम संसार में रहोगे तो इसको चाहिए। अगर तुम नहीं ऐसे करोगे तो तुम खेल हार जाओगे, और खेल खेल नहीं पाओगे, जीवन नहीं जी पाओगे। तो अंदर की आत्मा प्रभु को दे दो, बाहर का शरीर संसार को दे दो, क्या फर्क पड़ता है इससे? ये 5 तत्वों का बना हुआ है, आज भी है, कल मिल जाएगा, कल भी मिलना है, आज भी मिलना है, ये तो मिलके चला जाएगा, मिट्टी बननी है इसकी तो। ये पोशाक है, फट जाएगी, पुरानी हो जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। कीमत है आए, कीमत है तो प्रभु के नाम की, प्रभु से प्रेम की, प्रभु के लिए समर्पण की, बस। और कोशिश तुम्हारी खाली जाएगी। क्यों अपने आप के लिए, इसमें से ले लो, क्यों अपने आप के लिए इतनी बेइज्जत की तरीके से, क्यों अपने आप के लिए पेश कर रहे हो? सारे काम पूरे हो जाएंगे, पर पैसे ले लो। पैसे तो ना मुझे आज चाहिए, ना कल चाहिए, और ना कभी चाहिए, ना कभी लेना चाहती हूँ। पर जो तुम्हारा घमंड था, तो शायद क्या पता प्रभु तोड़ दे। नहीं भी तोड़ेंगे तो तुम वहां तक तो कोशिश करूंगी मैं, कोशिश में कमी नहीं छोड़ूंगी मैं, कोशिश पूरी करूंगी मैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जाना है वहां चलो, मैं साथ हूँ आपके, पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। बोला था ना आपसे, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं कभी भी। पहले आपने मुझे घसीटा, अपना बनाया, फिर छोड़ा, जबरदस्ती अपना बनाया, फिर छोड़ा मुझे। अब कैसे छोड़ देंगे हम आपको? तुम्हारे से पुराना रिश्ता है हमारा, कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे हम आपको। किसी ने बोला था ना, तो नहीं छोड़ेगी तुम्हें, तो सच बोला उसने, नहीं छोड़ेगी ममता किसी भी हाल में, कहीं तक भी, कुछ भी करने के बाद पीछे नहीं हटेगी। कैसे भी लड़ो, जैसे लड़ना है आपको, जैसे तुम्हारा दिल करता है लड़ने का, वैसे लड़ो, कोई रोक नहीं है आपके लिए भी हाल में। लास्ट का अंजाम चाहे कुछ भी हो, मारना चाहते हो मार दो, हमें कोई गम नहीं है, वैसे भी मरे ही पड़े हैं। बस बच्चों को हाथ मत लगाना, बाकी हमारा कुछ भी कर देना। जीने का फायदा ही क्या है यार? जो जिंदगी लुट गई हो, उसका जीने का क्या फायदा? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे तुम्हारे ना पैसे की, ना शोहरत की, ना तुम्हारी, सिर्फ समाज जो मुझे कलंकित कर रहा है, उसको तुम्हें संभालना ही होगा लास्ट तक। इस चीज का ध्यान रखे जरूर मेरे से लड़ना। जहां तक जाओगे हार के आओगे, और नहीं भी हारोगे तो घसीटे तो जाओगे ही। हारोगे नहीं तो घसीटे तो जाओगे, और घसीटा हुआ इंसान मरने के समान ही हो जाता है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, क्या करना है वो आपको करना है। मुझे तो बस तुम्हारे पीछे पीछे चलना है। तुम आगे आगे थे तो मैं पीछे पीछे तो चलूंगी ना, आएगा मजा। अरे हर चीज में मजा है यार, खुश रहने की वजह तो ढूंढो, खुश होके तो करो कुछ काम।
मैं तो केस भी लड़ रही हूँ तब भी खुश होके, मैं खुश रहती हूँ तब भी लोगों को जलन होती है, इतनी खुश क्यों रहती है। अच्छा उस दिन वकील आया मेरा मेरा कह रहा मैं खुश थी, ऐसी खुश क्या, मैं तो बस प्रभु के भजन में मस्त रहती हूँ। जो अभी कल क्या हुआ वो भगवान जानेगा, पर मैं मस्त रहती हूँ। कह रहे क्या हुआ, बलराम मीना से बात हो गई क्या? मैंने कि भगवान यहाँ लोग जीने भी नहीं देते खुश होके। तो ये सब बात है, मैं खुश हमेशा रहूंगी क्योंकि मैं प्रभु की हूँ, चिंता नहीं करती हूँ। हरि बोल हरे कृष्णा। मैंने एक बार भी स्वागत दोबारा कर दिया। अपना ख्याल रखना जरूर, और हमारी वीडियो देखते रहना पूरी, और राधा नाम जरूर बोल के चले जाना, उससे मेरे को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। कुछ देना चाहते तो मुझे हरि का नाम दे दो और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। हम यहीं सोते हैं, शिवा यहाँ सोता है, आयुषी सो रहा है, मैं बीच में सोती हूँ। राधे राधे। लास्ट बार बोलूंगी कि आप भगवान का नाम जरूर जरूर जप करना, ठीक है।